परमेश्वर का नाम को धन्यवाद। आज ऐसा एक अवसर परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर का वचन को आपका सामने बताए और जितने परमेश्वर ने मुझे दिया वो वचन में आपको सामने बता सके। इन दिनों में हम ऐसा दुर्दिशाओं में होकर चल रहे। हमारे इस दुनिया में कई किस्म की बीमारी, कई किस्म की परेशानियों से दुनिया गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर जहाँ जहाँ में संभाल कर रखा है। इसलिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और हमें भी इस दुनिया में परमेश्वर ऐसा काम के लिए परमेश्वर ने जिंदा रखा, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हम आज का चिंता के लिए परमेश्वर को वचन से पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 12 अध्याय के 12 वचन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हम 3 बातें हम बताए परमेश्वर के वचन में। 3 बातें हमें बताते हैं। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 3 बात ये वचन में लिखा है। आशा में आनंदित रहो। हमें कोई आशा है तो ही हम आनंदित रह सकते हो। आशा के बगैर हमारे क्या आशा, दुनिया में क्या आशा है? किसी के पास कोई आशा, किसी के पास और किस्म का आशा, किसी के पास बड़े घर का आशा, किसी के पास एक नौकरी की आशा, किसी के पास एक बड़े अमीर में हो जाऊंगे, मैं दूसरों के ऊपर बड़ा अधिपति बनेंगे, या सारे कुछ कोई राजा बनेंगे, कुछ मंत्री बनेंगे, सारे कुछ आशा है। लेकिन हमारा आशा एक मसीही का आशा, एक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले का आशा क्या है करके हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन में, पवित्र वचन में लिखा है कई आशा, कोई हमारे पूर्वजनों ने आशा किया है। उसमें से एक जन है अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तुमको मैं दिखाने का जगह में तू चले जाओ, तो अपना सब कुछ छोड़ो, हमारे पिता का घराने, कुटुंबी सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाने वाला जगह में तुम जाओ। अब्राहम ने विश्वास किया। उसका जीवन में उम्मीद था परमेश्वर के वचन के ऊपर। ना वो पहले परमेश्वर का आराधना करते थे, ना यहोवा खोने करके उसको समझ में आते थे। वो मूर्ति के बनाने वाला एक इंसान का बेटा था। उसको आवाज़ आया, मैं तुझे दिखाने वाला जगह में तू चले जाओ। वो विश्वास, उसका आशा, उसका ज़िंदगी में आशा था। आशा परमेश्वर ने दिया। आशा के अनुसार वो जा रहे। वो अपना ज़िंदगी पूरा परदेशी होकर जाने के लिए वो एक जगह में पक्का रहते थे, लेकिन वहाँ से परमेश्वर उसको परदेशी होने के लिए बुलाया। उसको ज़िंदगी में एक आशा दिया। हम भी वैसा ही इस दुनिया में न चीज़ दे। हम इस दुनिया में यीशु मसीह को नहीं जानते थे। यीशु मसीह के वचन कहते हैं, यो परमेश्वर का वचन में है, जो सच्चाई में यीशु मसीह ने ये हमारे अन्य जातियों के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, खोया हुआ लोगों के बीच में आया। अब्राहम के संतानों के लिए आया, याकूब के संतानों के लिए आया, अब इस्राएलियों के लिए आया। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, उन्होंने मुक्तिदाता नहीं माना। ये हमारे लिए नजात का कारण बन गया। इसलिए हम परमेश्वर को शुक्र करते हैं। आज हम भी एक आशा रखने वाला बन गया। हम इस दुनिया का थोड़े दिन का ज़िंदगी, कोई 60, 70 या 50, 40, 20 ऐसा उम्र में इस दुनिया छोड़ कर जा रहे, बचपन से जा रहे। उनको कोई आशा नहीं है, लेकिन मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए बड़ी आशा है। हमारा आशा है हम एक दिन हमारा उम्मीद रखा हुआ हमारे यीशु के पास पहुंच जाएंगे। हमारे इस दुनिया का सारे अंशु, हमारे लिए जो भी अंशु हम बहाया, जो भी हम निंदा उठाया, जो भी बदनाम उठाया, जो भी परेशानी इस दुनिया में उठाया, हम विश्वास के लिए खड़े रहा। ये सारे कुछ का हमारे अंशुओं का जवाब मिलने के लिए तुम्हारे अंशु एक कुप्पी में भर कर रखा है। वो कुप्पी जिस दिन हम यीशु के पास जाएंगे, उस दिन यीशु ने कहेंगे, हाँ मेरा इसका रोना, ये इसके लिए रोया था, इतना मुसीबतें उठाया था, मेरे हजूरी में है। आज इसके लिए आशा है। इसका आशा को मैं आज पूरा, इसका रिवार्ड, इसके लिए रखा हुआ इनाम में आज बांटने जा रहे हैं। हमें ऐसा ही विश्वास है। किसान अपना, याकूब का पत्री में लिखा है,
याकूब का पत्री 5वां अध्याय का 7वां वचन में लिखा है, इसलिए है भाइयों, प्रभु का आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल को आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रहता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। जैसे किसान आशा रखता है, किसान ये नहीं हल चलाकर बारिश के इंतज़ार कर रहे हैं, पहले बारिश आता है किसान खुश हो जाता है, खेती बाड़ी चलने लग जाता है, जैसे पनीरी उगता, जैसे वो सब कुछ फसल उगने लग जाते हैं, तब उसका पीछे कितना कितना आंधी तूफान, फसल को काटने से पहले कितना बाढ़ किसान के अंदर भेदलेरी आ जाता, फिर भी उनको एक आशा है। इसलिए हम ऐसा आशा में मजबूत रहे, धीरज रखे। हमारा फल, हम ये मुसीबतें हमारा आशा का एक फल मिलने वाला है। इसलिए हम आशा में आनंदित रहो, हमेशा आशा में। हमारा यही आशा है, हम प्रभु के साथ अपना साथ हम हमेशा हमेशा रहेंगे। यही हमारा दुनिया की आशा। दुनिया में हमारे लिए ऐसा कुछ आशा नहीं। इस दुनिया में थोड़ा देर का परदेशी मुसाफिर का रास्ता ज़िंदगी के बाद हम यीशु मसीह के पास साथ हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी बिताने वाला है। यही हमारा आशा है। दूसरा बात इसमें लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश, क्या क्लेश है हमारा ज़िंदगी में आने वाला? क्लेश ज़िंदगी में यूहन्ना के इंजिल 16 अध्याय, यूहन्ना के इंजिल 16 अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है, 16 अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुझे क्लेश होता है, परंतु टाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो यीशु मसीह ने यही कहा, संसार में तुझे क्लेश है। संसार में यीशु मसीह ने ये दुनिया के उत्पत्ति से पहले उसको मालूम था, मैं इस दुनिया में आना, मैं इनके लिए क्लेश उठाना है, मैं उनके लिए मुसीबतें उठाना है। इसलिए यशायाह ने कहा, वो दुनिया की उत्पत्ति से पहले मार खाया हुआ था, वो जन्म से पहले, वो उत्पत्ति से पहले मार खाया हुआ था, वो दुखी था, वो देखने में इंसान करके नहीं समझ सकता था, ऐसा ही एक रूप था उसका। वो यीशु हमें बता रहे, दुनिया में तुम्हें क्लेश है, इस दुनिया में तुम टाटस बांध लो, मैं इस दुनिया को जीतने जा रहे, जीत लिया है। जितने यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब सेवकाई कर रहे थे दुनिया में, उसका ज़िंदगी में भी बहुत सारे बदनाम आया, उसका ज़िंदगी में बहुत बड़ा यीशु परमेश्वर को पुत्र करके कोई भी उसको विश्वास नहीं किया। सिर्फ वो शिफा देते थे, शिफा के ऊपर विश्वास रखते थे लोग, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका साथी एक था, वो भी यीशु को बताता है कि यहूदा इस्करियोत उसको क्लेश देने वाला है, मैं सलीब पर इस दुनिया के लिए अपना जान देना है। दुनिया में जान देने के बाद ही मैं अपने आप को पहले करूँगे, मैं अपने आप को दिखाएंगे, पहले मैं परमेश्वर में दुख उठा के मैं अपने चेलों को दिखाएंगे, अपने आने वाले बच्चों को, मेरा पीछे करने वाला मेरे लोगों को मैं दिखाएंगे, फिर मैं उनको कह सकूँगी मैं क्लेश उठाना है। तुम्हें दुनिया में ज़रूर क्लेश हैगा, दुनिया में सचमुच में तुझे क्लेश हैगा। मैं जाने के बाद तेरे मृत्यु तक एक मसीही के ज़िंदगी में बहुत सारे क्लेशों से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने यही वचन से कहा, यूहन्ना के इंजिल 16 अध्याय के 16 वचन में, दुनिया में तुम्हें क्लेश है, लेकिन टाटस बांधो, तुम दिलेर हो जाओ, मैं इस दुनिया को जीत लिया। मुझे देखो, ये दुनिया को मैं जीता है। इसलिए कोई विश्वासी हो, जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग हो, सचमुच में यीशु हमसे पहले सलीब पर गत्सेमनी बाग में हमारे लिए हृदय वेदना से रो रो के प्रार्थना किया था, हो मुझे ये प्याला, तू चाहे बाप
थोड़ा हटा ले, लेकिन तेरा मर्जी है। हो हमारे लिए 2 डाकुओं के बीच में सलीब तक बदनाम उठाया। ओ यीशु को हम आशा रख रहे हैं। हम लोग क्लेश को संत पौलुस का बोल, ये ज़िंदगी के क्लेश, ये क्लेश मेरे लिए कूड़ा है, ये ज़िंदगी के क्लेश में ये सब कुछ मेरे लिए कूड़ा है, ये दुनिया का धन दौलत मेरे लिए कूड़ा है, दुनिया का सब कुछ मेरे लिए कूड़ा मैं समझता हूँ। मैं अपना ये क्लेश भी मेरे लिए धन है, ये क्लेश मेरा धन है, ये क्लेश उठाऊंगा तो मेरे लिए प्रतिफल होगा। इसलिए हर कोई विश्वासी ये क्लेश में धीरज रहे, दृढ़ रहे। और तीसरे नंबर पे हम प्रार्थना करें, कैसा हम इस दुनिया में रह के ये छोटी सी ज़िंदगी में हम प्रार्थना कैसा किया जाते। हम प्रार्थना कोई जगह में ऐसे खुशी की जगह में बड़े बड़े प्रार्थनाओं करता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद कर तुम आंखों के सामने नहीं तो गुप्त में देखने वाला तुम्हारा परमेश्वर का सामने तुम घुटने टेको, दुआ करो, तुम्हारे अंदर का आवश्यकता होंगे। हमें इन दिनों में मेरे भाई बहनों, हमारे प्रिय लोगों, बहुत सारी आवश्यकता है हमारे इस दुनिया में बड़ी मुसीबत के साथ, ये बड़ी बीमारी के साथ दुनिया एकदम ख़त्म हो रहे। और यीशु मसीह ने कहा यह सब कुछ मेरे आगमन का निशानी है, लेकिन अभी शुरुआत में हमारे लिए एक पहरुआ हमें ठहराया है। हमें पूछेंगे तुम कितना रात जागा है, तुम कितना रात जाग के मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए, विश्वासियों को पूछेंगे। विश्वासी हम अब परमेश्वर को न्याय के सामने खड़े हो जाएंगे, मैं तुम्हें समर्पण किया था, कितने रात मेरे लिए रोया। ये कुछ कह सकेंगे, हम दूसरों का बात कहा, हम दूसरों के बारे में बहुत बातें किया, हम समाज में बड़ा प्रेयर किया, हम समाज में एक दूसरे का निंदा किया, लेकिन तुम्हें पूछेगा, मुझे पूछेगा, हे तुम कितना देर दूसरों के लिए दुआ किया, हमारा दुआ कहाँ तक पहुँच गया। प्रार्थना हम कैसा किया जाए, प्रार्थना हम कौन सा तराई में, भजन संहिता 23 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हमें ऐसा ज़िंदगी, हमारा प्रार्थना की ज़िंदगी में आ सकता, मसीह की ज़िंदगी में आ सकता, घोर अंधकार से भरा हुआ एक तराई की ज़िंदगी। तराई मीन्स जो ऊपर से जो भी कचड़ा गंदगी सारे तराई में उछल के आता। तराई में हम जितना भी उतर जाए, वो तराई में हमारा ज़िंदगी हो, हम हमारे प्रार्थना की ज़िंदगी घोर अंधकार के तराई में से होकर हम चलोगे। हमें कोई विपत्ति से नहीं डरने का, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। इसलिए ऐसा तराई हमारा ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन घबराओ ना। ये तराई हमारे यीशु ये तराई की ज़िंदगी से होकर चला। वो परम प्रधान परमेश्वर का बेटा होते हुए भी वो एक तराई की ज़िंदगी जिया। वो हमारे लिए, वो मेरे लिए, सारे संसार के लिए उसने ज़िंदगी दिया। वो दाऊद ने फिर कहता है 84 भजन संगीता 84 में कहता है, 84:6 में, वो रोने के तराई में से चलूँ, वो रोने के तराई में से जाते हुए उसको सोतों का स्थान बना देते हैं। वे रोने के तराई में से चलोगे, वो सोतों का स्थान बना देते हैं। वो हमारा ज़िंदगी में हम कितना बार रोने के तराई में से होकर चलता है। हमें बचाने के लिए कोई नहीं, हमारे माँ बाप नहीं, हमारा रिलेशन नहीं, हमारा समाज नहीं, हमारा संस्था नहीं, हमारे प्यार करने वाला कोई नहीं। ऐसा समाज में रोने का तराई, ऐसा अंधेरा है हमारे ज़िंदगी में, ऐसा समस्या है, हमें कोई बचा नहीं सकता। ऐसा मेरे लोग, कितना लोग ये भजन सुनने वाला, कितने लोग चाहे तो घोर अंधकार का तराई में से होकर चलूं, वो हमारे साथ है। तो अंशों का तराई में से अंश तुम्हारे ज़िंदगी में हो जाओगे, लेकिन वो परमेश्वर वायदा किया, मैं दुनिया के अंत तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाहे पहाड़ डट जाएंगे, पहाड़ियाँ टल जाएंगे, लेकिन मेरा दया तुझे छोड़कर कभी नहीं, मेरा वायदा तुझे छोड़कर कभी नहीं टलूंगा। मैं तुझे आंगी के पुतली के, तू मेरे आंगी के पुतली है, तुझे छूने वाला मेरे आंग के पुतली के छूता है। परमेश्वर का वायदा है। ऐसा हमारे कोई भी
हमारे कोई भी हमें प्यार करने वाला कोई भी हमें वायदा नहीं किए। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वायदा है। ये वायदे के ऊपर हम विश्वास करेंगे। और दूसरी बात, वो हमें हथेली में, परमेश्वर का हथेली से हमें कोई भी नहीं हटा सकता। उसका हथेली में हमें बनाया हुआ है। इसलिए हम डरने की बात नहीं। हमें दुनिया में घोर अंधकार आ जाए, अनसुख तराई में होकर चलना पड़े, फिर लेकिन मेरे लोगों, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। फिर ऐसा ही परमेश्वर को वचन में मैं एक दूसरा इतिहास का पुस्तक, दूसरा इतिहास में 20वां अध्याय में एक वचन है। हमने, हमारे पूर्वजनों ने भी ऐसा परमेश्वर को वचन को पूरा रीति से विश्वास किया। वो परमेश्वर को वचन को पीछे किया हुआ था। वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय का 9वां वचन में लिखा है, ये इंसिडेंस एक ऐसा हुआ था। ये तो उनके साथ लड़ाई के लिए यहोशाफात राजा जा रहे, वो बार बार हार रहे, लेकिन उसी टाइम में उनका पूर्वजनों ने बताया, उन्होंने वचन को पढ़ लिया, इतिहास को पढ़ लिया। इतिहास को पढ़ने से परमेश्वर ने कहा था, मेरे निकट होंगे, अपना गलतियों की इकरार करेंगे, तो इकरार करके तुम अपने सच्चे मन से मेरे प्रार्थना करोगे, जो बना हुआ मेरा भवन का सामने तुम अपना गलतियों की इकरार करेंगे, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुझे बचाऊंगा, बीमारी तुम्हें नहीं मिलूंगा, तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, शत्रु तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। 9वां वचन में एक बार पढ़ेंगे, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम इस भवन में बसा हुआ है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। है हमारे क्लेश के साथ, हमारे क्लेश के बारे में हम दुहाई देंगे परमेश्वर का हजूरी में, अपने क्लेश का कारण, हमारा क्लेश का कारण। वो परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो लोगों को दुहाई दिया परमेश्वर का, जो तेरा वचन लिखा हुआ परमेश्वर का मंदिर के सामने खड़े हो गए इसराइली लोग। वो यहोशाफात और उसका साथ लोग एदोम का साथ लड़ाई करने गया। उस समय में उन्होंने परमेश्वर का हजूरी में अपना गलती को इकरार किया, अपने ज़िंदगी के क्लेश के बारे में वो वचन, उन्होंने पिछले वचन को याद किया। वो तेरा वचन जहाँ है वहाँ खड़े होकर अपने क्लेश में, तुम्हारी मुसीबत आने में तुम दुआ करे, तू इकरार करे, तुम्हें बचाऊंगा। सारे इस्राएली लोग परमेश्वर के भवन के सामने आया, सब लोग रोया, सब लोग पीटा, अपने आप को हलीम किया, अपने आप को दुआ किया। परमेश्वर शत्रुओं के सामने से उनको फतह दिया। और ये 20 अध्याय के और 26 वचन में ये लिखा है, चौथे दिन वे बाराका नाम का तराई में इकट्ठा हो गया। बाराका नाम का मतलब है यही इतिहास। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय का 26 वचन में लिखा है, वो तीसरा दिन में वो इकट्ठे हो गया। बाराका तराई में इकट्ठा, बाराका का मतलब है, मीनिंग है स्तुति, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए वो लोग वहाँ बाराका में इकट्ठा हो गया। वो जगह में वो भी तराई में इकट्ठा हो गया। खलीमी से एक तराई में वो लोग इकट्ठा हो रहे। वो पहाड़ में नहीं चढ़ा, बड़े लोगों के सामने नाचने नहीं गया, अपने आप को एक खलीम किया, एक तराई में उतरा। वो स्तुति कर रहे, परमेश्वर हमारा ज़िंदगी में किया हुआ भलाई के लिए, परमेश्वर हमें शत्रुओं के सामने जीत देगा। हमें कितना भी हमें छूने वाला बीमारी हो, हमें छूने वाला इंसान हो, कोई भी हो, हमारे खिलाफ बोलने वाला हो, हमारे ज़िंदगी को हमें नीचे गिराने का कोशिश करने वाला हो, कोई बात नहीं, हम घबराने का ज़रूरत नहीं। 27वां भजन संहिता में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरे उद्धार है, मैं किससे डरूं? हम किससे भी इस दुनिया में डरने का ज़रूरत नहीं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, वो हमारे जीवन का दृढ़ गढ़ है। वो गढ़ के अंदर हम छिपा सकता है, उसका पंखों के नीचे वो परमेश्वर जीव दृढ़ गढ़ है। वो गढ़ के नीचे हम सब छिपना चाहिए परमेश्वर का, यहोवा का दृढ़ गढ़, यहोवा का वचन हमारा दृढ़ गढ़ है। वो वचन के अंदर हम छिपना चाहिए। अगर हमें इस दुनिया में मुसीबत उठाए, हमें इस दुनिया में बदनाम सुने, हमें दुनिया में बीमार हो जाए, हम परेशानी में पड़ गए, हम लोग बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाए, कोई बात नहीं,
हमारा अंशों को पहुँचने का एक दिन आएगा। हमारा आशा में आनंदित होने का एक दिन आएगा। हमारा आशा है हम यीशु के पास हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हमारा अंश पहुँचने का एक दिन, हमें कभी भी रोना नहीं होगा, कभी भी बीमारी नहीं होएगा, हमें कभी भी क्लेश नहीं होएगा। अनंत काल पिता के साथ हम अपने पिता परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज करने का दिन। लेकिन हम इधर आशा में धीरज रहना चाहिए, प्रार्थना में नित्य लगे रहना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में हर मुश्किल हालत में हम जाकर किसी के साथ कोई कंप्लेंट नहीं, हम जाकर दरवाज़ा बंद कर कर अपना दिल को खोल कर हमें ना देखे वो परमेश्वर का हजूरी में, वो परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर का हजूरी में, जैसे दानियल ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझे और मेरे लोगों को पाप को माफ़ करे, हमें बचा लो। ये परमेश्वर ने ये लोग दुनिया का अधिपति, बाबिलोन का अधिपति बनाया राजा को। ऐसे तुम्हें दरिद्रों को कूड़े में से निकाल कर अधिपतियों को साथ सिंहासन में बिठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम वो परमेश्वर को ऊपर आशा रखे, धीरज धरे और प्रार्थना में नित्य लगे रहे। हम परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, वो यीशु हमें आदि और अंत है, हमें लेने वाला। उसके लिए एक प्रेशियस चीज़ को वो चोर करना ही आता है। चोर आता है, चोर हमारे जो फटे फुटे चीज़ों को लेने नहीं, पुराना बर्तन को नहीं, पुराना बकेट को नहीं, लेकिन एक घर में छिपा हुआ एक प्रेशियस थिंग्स को लेने, चीज़ को लेने। प्रेशियस हमारा चीज़ क्या है? मोती, हीरा, सोना, ऐसे चीज़ को लेने आता है। उसको चोर को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे चीज़ें चाहिए हमें प्रेशियस। हम इस दुनिया का प्रेशियस हो, ये दुनिया में हमें छिपा के रखा हुआ है, अपने लहू से हमें मोड़ लेके हमें छिपा के रखा हुआ है परमेश्वर। यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे लिए दिया, हमें प्रेशियस बनाया है, हमें कीमती बनाया हुआ। एक कीमती चीज़ को लेने यीशु आएगा। यीशु चोर का नहीं आता है, वो चोर के नहीं आने में, यीशु चोर के नहीं आने में हम वो कीमती चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आता है। हम भी कलेक्ट करने का वो कीमती चीज़ में हम होने के लिए हमें तीनों चीज़, धीरज, आशा, प्रार्थना और हलीमी की, हमारा ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है। इन दिनों में हम यीशु मसीह दरवाजे पर है, ये दुनिया का जा रहे, दुनिया का हाल वो बता रहे। हम यीशु मसीह आज भी, अभी भी, कल हमेशा हम तैयार रहे। हम कीमती चीज़ बनते जाइए। हम दुनिया का चारों तरफ चारों बातों के लिए सिर ना दे, कान ना दे, सुने ना। हमारे लिए यीशु है, हमारे बचाने वाला परमेश्वर है। वो अब्दियत आखिरी तक हमारे साथ देगा, तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक में तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर का वायदा है, वो वायदे के ऊपर हम विश्वास करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे। हमें छोटा सा दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, खुदावंद यीशु, आज वचन सुनाने के लिए मदद किया। प्रभु यीशु, तो बेशकीमत की पत्थर को लेने, बेशकीमती चीज़ को लेने के लिए दोबारा दुनिया में आने वाला है। हमारे एक एक जन, ये वचन सुना हुआ लोग, प्रभु आज तक तेरा वचन नहीं सुना, खुदावंद यीशु मसीहा हम एक को तैयार कर दे। ये पूरा दुनिया को बचाने के लिए रात दिन प्रार्थना में लगे रहने के लिए हमें फसल दे, कृपा कर। ये दुआ सुन, कबूल कर। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।